वेलकम बैक नाजरीन। एंटी इंक्रोचमेंट की जो कार्रवाई इंक्रोचमेंट के हवाले से जो कार्रवाइयाँ हैं उसमें ऑपरेशन में जो है वो तेज़ी देखी जा रही है। हम ये देख रहे थे कि ओवरऑल अगर हम सिचुएशन पे बात करें तो कुछ रोज़ कबल वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब की ज़ेर सदारत जो है मुख्तलिफ़ अहम वज़रा के साथ एक अहम मुलाकात भी हुई थी, उसमें इजलास भी हुआ था। उसमें फ़ैसला किया था कि जनाब इसके ऊपर सख्ती से जो है इक़दामात को यकीनी बनाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में इस वक्त जो है वो तेज़ी से कार्रवाइयाँ जा रही हैं। होटलों के बाहर आप ये देखते हैं कि किस तरह फुटपाथों को घेर लिया गया है। उधर होटलों के बाहर कुर्सियाँ और टेबल लगाकर मुकम्मल तौर पे ट्रैफिक की जो रवानी है उसको मुतासर किया जा रहा होता है और ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई पूछने वाला नहीं। मगर अब सूरत हाल ये है कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर कराची की वाज़ेह हिदायत के बाद जो है नीचे टीम्स ने काम करना शुरू कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में इसके अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी इसलिए देखी जा रही है क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में आबादी यहाँ बसती है और साथ साथ बड़े पैमाने पर इस तरह की चीज़ें जो हैं वो देखने में आ रही थी। इसके ऊपर अब क्या कार्रवाइयाँ की गई हैं और किस तरह इस चीज़ को मज़ीद चलाया जाएगा, क्योंकि एक बात यह है कि इंतज़ामिया कहती है कि जनाब हम आते हैं, उठाते हैं, कार्रवाइयाँ करते हैं, उसके बाद फिर लग जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या अब एक ऐसा इकदाम उठेगा कि दोबारा ना लगे। इसके ऊपर ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ उमैर अहमद साहब असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उनसे आज हमने रिक्वेस्ट की कि टाइम दें। आज उन्होंने टाइम दिया, हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया ऐसा टाइम देने के लिए। थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि इस वक्त कार्रवाइयाँ कहाँ कहाँ की गई हैं और क्या मंजर, पहले तो बताएं मेरे नाजरीन को कि देख क्या रहे थे आप, मतलब क्या देखा, किस तरह की इंक्रोचमेंट्स हुई थी। ये बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। इंक्रोचमेंट जो है वो नॉर्थ नाजाबाद की रिहायशियों के लिए और डिस्ट्रिक्ट सेंटर की रिहायशियों के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसके बारे में हमारे ऑफिस में, डिस्ट्रिक्ट साहब के ऑफिस में लगातार हमें एप्लीकेशन, हमें कंप्लेंट्स रिसीव होती रहती हैं कि किस तरीके से पब्लिक स्पेसेस को इंक्रोच किया जा रहा है। जैसा कि आपने अर्ज किया कि कराची एक हाईली पॉपुलेटेड सिटी है, मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑफ पाकिस्तान इवन, और डिस्ट्रिक्ट सेंटर उसका वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है, बिल्कुल। तो हाईली कमर्शलाइज डिस्ट्रिक्ट है। तो इसकी वजह से वहां पर कमर्शलाइजेशन के नतीजे में और आई वुड से ग्रीड की वजह से लोगों ने पब्लिक स्पेसेस को इंक्रोच करना शुरू कर दिया है, ताकि वो अपना बिजनेस जो है उसको छोटी सी दुकान को एक्सटेंड करके पब्लिक स्पेसेस को इंक्रोच करते हैं, और जिसके नतीजे में जो आम पब्लिक है, कम्यूटर्स हैं, उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रॉब्लम को रियलाइज करते हुए डीसी साहब ने कमिश्नर कराची साहब की हिदायत पर, चीफ सेक्रेटरी साहब की हिदायत पर तमाम एसीज को हिदायत दी हुई है कि रोजाना की बुनियाद पर एंटी इंक्रोचमेंट के ऑपरेशन कंडक्ट किए जाए। तो रोजाना की बुनियाद के ऊपर टाउन एंटी इंक्रोचमेंट टीम के साथ, केएमसी के साथ हम ऑपरेशन कंडक्ट कर रहे हैं और हमारी कोशिश यही है कि पब्लिक को हम ज्यादा से ज्यादा रिलीफ प्रोवाइड कर उमर सकें। साहब, ये एक बात समझ में नहीं आती कि जनाब ये जो भी दुकानदार हैं, भाई साहब हैं, पहले तो एक सवाल उनसे भी बनता है कि जनाब इतनी दीदा दिलेरी कैसी है कि मतलब आप पब्लिक, मतलब फुटपाथ पर कैसे आप ऐसे घेरते हैं सामान, जगह भी मतलब घेरने के भी अंदाज होते हैं ना, कोई मतलब आपको पता है आप गलत काम कर रहे हैं, मुकम्मल तौर पे फुटपाथों के ऊपर बाकायदा तौर पे पूरा का पूरा मुकम्मल, कि अब चलने वाले को चलना भी नसीब ना हो उस फुटपाथ पे। तो अगर ये सूरत है इतनी दीदा दिलेरी इनके पास आ कैसे जाती है उमर साहब? इसका एक बहुत बड़ा रीजन सिटीजन एम्पावरमेंट का ना होना भी है। ओके। अनफॉर्चुनेटली कराची में और नॉर्थ नाजाबाद में हाईली एजुकेटेड लोग रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि सिटीजन एम्पावरमेंट जो हम एक्सपेक्ट करते हैं लोगों के अंदर, वो उस लेवल की मौजूद नहीं है। सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी उस लेवल की सर मौजूद क्या नहीं है होना चाहिए, उसको मैं आपसे जानना उसको चाहता हूँ, नाजरीन सुन रहे हैं, सिविक रिस्पॉन्सिबल कैसे बनाया जाए, किस तरह वो क्या करें कि वो लगे कि यार हाँ यार ये सिविक रिस्पॉन्सिबल अब बन गए हैं लोग। इसको नागवार तो सब समझते हैं, लेकिन नागवार सिर्फ नागवारी से काम नहीं होता। आप जिस एग्जैक्टली। तरह आपके फ्लैट के नीचे अगर किसी ने दुकान बनाई हुई है और यूनियन फ्लैट की मौजूद है, अब यूनियन फ्लैट की बहुत सारी चीजों के ऊपर फ्लैट ऑनर्स को परेशान करती है, उनसे काम भी लेती है, उनकी हेल्प भी करती है इवन, लेकिन एट द सेम टाइम जो नीचे होटल वाले ने पूरे रोड को इंक्रोच किया हुआ होता है, उसको कुछ नहीं कहा जाता। इसी तरीके से जो सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी के से मेरी मुराद ये है, सिटीजन एम्पावरमेंट से मेरी मुराद ये है कि सिटीजन अपने तौर पर भी इसको ना लगने में एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की इनको मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाजाबाद हमेशा उनके साथ खड़ा है, पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, एंटी इंक्रोचमेंट की टीम्स, हम सारे वहां पे मौजूद हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो काम है, ये वो कॉलोनियल दौर नहीं है अंग्रेजों वाला कि एक असिस्टेंट कमिश्नर आएगा सबको डंडे से लपेटना शुरू कर देगा। वी डू नॉट बिलीव इन फोर्स, वी डू नॉट बिलीव इन कोहेजन, वी बिलीव इन एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन। कि सिटीजन जो है वो अपने तौर पर ना लगने में,
उनसे नेगोशिएट करें, इस चीज को बुरा समझें, बुरा जानें और इस बुराई को रोकने की अपने एंड पे कोशिश करें। और जहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की जरूरत होगी, एडमिनिस्ट्रेशन जरूर उनके साथ खड़ी होगी। अच्छा उमैर साहब, थोड़ा सा हमें ये भी बताइएगा कि देखें एक और मसला, पहले भी मैंने इसके ऊपर प्रोग्राम किया था, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके को भी मैंने बहुत अपने प्रोग्राम में हिस्सा बनाया। उसकी बुनियादी वजह ये कि बहुत सारे मसाइल भी हैं वहाँ पर। एक ताजिर बरादरी से एक साहब थे, वो कहते हैं कि जनाब हमारे साथ एक और मसला है कि एक तरफ तो जन इल्ज़ाम लगता है कि कुछ ताजिर हैं जो दुकान के सामने खुद लगवाते हैं, मगर कुछ ऐसे भी बेबस ताजिर हैं जो अपनी दुकान प्रॉपर टैक्स तमाम बिजली के बिल होने के बावजूद इस चीज़ को बर्दाश्त करते हैं कि उनकी दुकान के ऐन सामने कोई ठेला लगाता है, कुंडे का जो है वो बिजली लेता है और बैठ जाता है और कहता है मैं तो कारोबार कर रहा हूँ। और वो कहते हैं कि उससे अगर गलती से पूछा जाए, बोला जाएगा जनाब ये हट जाओ, मैं अपना टैक्स दे के तमाम चीज़ें करके अपनी दुकान लगाया हूँ, तो आप हट जाए, आप गैर कानूनी है, तो वो जिस अंदाज में जवाब देता है तो ऐसा लगता है कि एन कानूनी वो है जो पतारा लगा के बैठा है, जो इलीगल बैठा है, और मैं शायद गैर कानूनी तौर पे कोई दुकान लगा के बैठा हूँ। तो इतनी जो ताकत इस फतारे माफिया को हो जाती है सर, तो इसके अंदर सिर्फ यही बात है कि जनाब सिविक रिस्पॉन्सिबल लोग नहीं है, या कहीं ना कहीं आप ये समझते हैं कि यार इंतज़ामिया के अंदर भी कहीं ना कहीं लूप एंड्स हैं, कुछ ब्लैक शीप्स मौजूद हैं जो एड्ज ले लेती हैं? उमैर साहब। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। इस तरह की सिचुएशन मैंने सरीना मोबाइल मार्केट पे भी देखी है, मैंने हैदरी मार्केट के अंदर भी ये सिचुएशन देखी है। स्पेसिफिकली मैं 2 एग्जाम्पल्स में भी कोट कर सकता हूँ कि जो लोग अपनी शॉप्स लेके बैठे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, प्रॉपर गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं, उनके कारोबार सफर कर रहे हैं। रीजन बीइंग कि उनकी दुकान के आगे किसी ने इंक्रोचमेंट करी थी और इंक्रोचमेंट की वजह से उनकी दुकान पे एक्सेसिबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो गई है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एट द सेम टाइम अब जहाँ पे सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी की मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि पहले उस दुकानदार ने उसको समझाया कि आपको यहाँ पे नहीं लगने देना है, फिर आप हम एट द सेम टाइम मैं ये भी कह रहा हूँ कि जहाँ पे प्रॉब्लम सिटीजन को आती है, द होल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इज विद द सिटीजन, इज विद द राइचियस वन। तो हम मौजूद है, माई ऑफिस इज ओपन 24/7 फॉर देम, माई व्हाट्सएप नंबर इज अवेलेबल टू ऑल ऑफ देम। मेरा व्हाट्सएप नंबर जिसको चाहिए बोले। मेरे ऑफिस में रोजाना बेशुमार कंप्लेनेंट्स आते हैं, बेशुमार कंप्लेनेंट्स एट द सेम टाइम डीसी साहब के पास जाते हैं। मुझे कोई एक कंप्लेन ऐसी नजर नहीं आती जो कि मेरे ऑफिस में लॉन्च की गई हो और उसको हमने एड्रेस ना किया हो। ईच एंड एवरी कंप्लेंट दैट इज बीइंग लॉन्च इन आवर ऑफिसेज इज बीइंग एड्रेस्ड प्रॉम्प्टली। अब ये वो दौर नहीं है, जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि वो दौर नहीं है कि हम फोर्स की तरफ जाएं, कोएशन की तरफ जाएं, या फिर हमारे ऑफिस के अंदर एक्सेसिबिलिटी ना हो। हमारे ऑफिस में अगर कोई आता है तो फिर हम उसको नागवार समझे। हमारे ऑफिस में तो बल्कि हमारा बड़ा वेलकमिंग एटीट्यूड है, बिकॉज वी आर पब्लिक सर्वेंट्स एंड वी रियली वांट टू सर्व पब्लिक। तो अगर किसी भी जगह पे सिटीजन को कोई प्रॉब्लम पेश आती है, उनको लगता है कि ये इंक्रोचर जो है ये हमारे बस से बाहर है, so they must contact district administration, they must lodge a written complaint and we will address that, I assure you। ओ ज़बरदस्त, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जनाब कि किसी भी शख्स को कोई भी प्रॉब्लम हो वो डीसी सेंट्रल तहसील के पास जा सकता है, आपकी टीम के पास आप लोगों से करता है और उस पर एक्शन होगा। अब सर एक्शन भी हो गया उमैर साहब, हमने बाकायदा तौर पे ये प्रोग्राम्स किए कि जनाब देखें जी ये एक्शन हुआ, बहुत अच्छी बात है, इंतजामिया हरकत में आई, और उसके कुछ दिन बाद फिर वही चीज़ें बहाल हो गई। अब ऐसे ठोस इकदाम क्या हों उमैर साहब कि इंतज़ामिया ठीक है, क्या यही काम रह गया, ऑपरेशन करो फिर लगे, फिर ऑपरेशन करो फिर लगे? इसका कोई ऐसा इकदाम या ऐसी हिकमत अमली कोई बनाई जा रही है, सोची जा रही है, आप लोग ब्यूरोक्रेट्स हैं, कि जनाब ऐसा कोई हल हो, या तो इनको लीगलाइज कर देंगे जनाब इससे टैक्स वसूल कर लिया जाए, या फिर इनको बाकायदा तौर पे ऐसा मजबूर करें, कोई ऐसा सिस्टम हो, कोई एफआईआर की तरफ जाएं या कोई और तरीका कि ये दोबारा न लग सकें? अच्छा, इसके दो एस्पेक्ट है। पहले तो जिस एस्पेक्ट के ऊपर मैं आपकी तवज्जो मबसूल करवाना चाहूंगा वो एक लीगल एस्पेक्ट है। लीगल एस्पेक्ट में ये है कि जो कंफिस्केशन ऑफ गुड्स होती है, जो भी इंक्रोच्ड गुड्स होते हैं जिनको हम कंफिस्केट करते हैं, वी कैन नॉट कंफिस्केट देम फॉर द लाइफ टाइम। उसके कंफिस्केशन का लीगली एक प्रोविजन है, एक टाइम बाउंड एक्टिविटी होती है और उस टाइम तक हम उस बंदे को पनिश करने के लिए, इंक्रोचर को पनिश करने के लिए उसके आइटम्स कंफिस्केट कर देते हैं। बट वी कैन नॉट सेल दोज आइटम्स, वी कैन नॉट हैव ऑक्शन ऑफ दोज आइटम्स, वी कैन नॉट इवन डिस्ट्रॉय दोज आइटम्स। इवेंचुअली वी विल हैव टू रिटर्न दोज आइटम्स। तो वो आइटम्स इस वजह से रिटर्न कर दिए जाते हैं, बट आफ्टर इंश्योरिंग कि द पर्सन हैज लर्न अ लेसन, और उसको ये एक मैसेज मिल गया है कि यहाँ पे इंक्रोचमेंट करना अलाउ नहीं है। दिस हैज बीन माई पॉलिसी। जिसको मुझे लगता है कि ये बंदा डटा हुआ है, इसको इंक्रोचमेंट ही करनी है, ये इसी जगह पे ही वापस आएगा, तो फिर उसको हम वो गुड्स वापस नहीं करते हैं।
अच्छा, बहुत सारे ऐसे भी थे होटल्स वगैरह जिनके ऊपर कुर्सियां वो लगा के बैठते थे, एंड देन वी रिटर्न द चेयर्स ओनली ऑन द कंडीशन कि वो अब इन चेयर्स को सेल कर देंगे। अब डेफिनेटली वो जो कंफिस्केटेड गुड्स है उसका जो अमाउंट है, अगर वो सेल भी होता है वो अमाउंट डेफिनेटली ओनर को ही जाना चाहिए, क्योंकि लीगल तरीका वही है ना। लीगल तरीका ये नहीं है कि उसको एंटी इंक्रोचमेंट टीम या फिर जो हमारे इदारे जो हमारे साथ हैं, केएमसी की जो टीम है, वो उसको ऑप्शन कर सके, मतलब देयर इज नो लीगल प्रोविजन रिगार्डिंग एनी ऑफ सच। अच्छा, फिर इसके बाद ये है इसका एक ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट। अब ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट इसका ये है कि कुछ ऐसे रोड्स मौजूद हैं जहां पे कंजेशन बहुत ज्यादा है, उन रोड्स के ऊपर हमारी जीरो टॉलरेंस है कि इन रोड्स को हम कभी भी इंक्रोचमेंट उन रोड्स की नहीं होने देंगे। केस इन पॉइंट बीइंग के 5 स्टार चौरंगी के ऊपर जो 4th स्ट्रीट बनी हुई है, HOL ब्लॉक पे हमारे मौजूद है नॉर्थ आजाबाद के अंदर, वहाँ पे बड़ी इंक्रोचमेंट मौजूद थी। और वहाँ पे मैंने मुताबिक बार ऑपरेशन किए और ऑपरेशन के नतीजे में मैंने 4th स्ट्रीट के ऊपर एक्सेसिबिलिटी को अल्हम्दुलिल्लाह बहाल करवाया है। नो एवरीवन कैन गो एंड एंजॉय फूड विद देयर फैमिलीज देयर, जो आज से कुछ महीने पहले तक मौजूद नहीं था। बट कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे कंजेशन नहीं है, और अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे कंजेशन नहीं है और अगर वहां पे कोई बंदा कारोबार करना चाहता है जिससे किसी को कोई कंप्लेंट भी नहीं है, ना एरिया मोहल्ला को कोई कंप्लेंट है, ना इलाके वालों को कोई कंप्लेंट है, ना रोड कंजेस्टेड हो रहा है, ना ट्रैफिक के इश्यूज हो रहे हैं, तो ऐसी जगह पे हम कारोबार करने पे एज सून एज इट इज नॉट क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर द पब्लिक, इट मे बी अलाउड। अच्छा, एक और भी मामला, ये बड़ा हसास मामला है कि लोग कहते हैं जनाब रोज़गार भी सरकार नहीं दे रही, अगर हम खुद से कुछ पैसे खड़े होके जो है वो कमा रहे हैं तो उसको भी सरकार जो है वो हमें खड़े नहीं होने दे रही। इस तरह की भी मसाइल आते हैं कि जनाब गुर्बत है, हम खुद का भीख नहीं मांग रहे किसी से, हम खड़े होकर कमाना चाह रहे हैं तो आप लोग हमें आके उठाते हैं। इस तरह की भी कोई चीज़ें आप लोगों के सामने आती हैं? जी, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस का हमें सामना करना पड़ता है, कोई भी अपने जो गुड्स है उसको कंफिस्केट करना इजीली तो नहीं रहता। एट द सेम टाइम मैंने जिस तरह पहले भी अपने इससे पहले वाले टॉपिक पे मैंने आपसे डिस्कस किया कि ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट को भी हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इन्फ्लेशन डेफिनेटली मौजूद है, अर्निंग अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है। तो ऐसे में अगर कोई रोड कंजेस्टेड नहीं है, उस रोड के ऊपर ट्रैफिक इश्यूज क्रिएट नहीं हो रहे, सिविक इश्यूज क्रिएट नहीं हो रहे हैं, उस रोड के ऊपर कंप्लेन नहीं है इलाके वालों को, तो फिर उस एरियाज के ऊपर जो है वो इतनी हमारी इंडियन कोचमेंट टाइप का फोकस भी नहीं है। दोज एरियाज आर ओपन फॉर देम टू डू देयर बिजनेस। अच्छा, अभी कहाँ कहाँ उमेर साहब अभी कार्रवाइयाँ हो गई हैं और अभी कहाँ कहाँ होनी है और कौन कौन से टास्क है, थोड़ा वो भी बता दें ताकि फिर मैं चाहूँगा इसको कंक्लूड करूँ कि जनाब, क्योंकि इस पे ना ट्रैफिक के भी बड़े हादसात के ऊपर भी कंप्लेंट हुई है, अभी एहतजाज हो रहा था सरजानी की तरफ, उसमें भी ये बात बोली गई कि जनाब ये जो है ये हाजी लियाकत महसूद साहब हैं, डंपर एसोसिएशन के सदर हैं, वो कहते हैं ये जो फतारे हैं ना इसकी वजह से हादसा हो रहे हैं और फिर लोग हमारे डंपर जला रहे हैं। साइमा ब्रिज व्यू पे नॉर्थ अहमदाबाद के जितने भी ब्लॉक्स हैं तकरीबन हमने सब ब्लॉक्स के अंदर कार्रवाई करी है। कुछ ब्लॉक्स के अंदर हमारे जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल रहे हैं, कुछ ऐसे ब्लॉक्स मौजूद हैं डेट आई विल एडमिट कि वहाँ पे अभी हमें मजीद कार्रवाई करने की जरूरत है। देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। हमारी टीम जो है वो डेफिनेटली कंप्लीट एफर्ट्स कर रही है, दे हैव बीन पुटिंग देयर 100%, बट स्टिल हमें मजीद काम करने की जरूरत है, डेट वी डू रियलाइज, क्योंकि मैग्नीट्यूड जो है इंक्रोचमेंट का वो बहुत ज्यादा है और उसी मैग्नीट्यूड से हमें इनको फाइट करना पड़ेगा so that we can restore public spaces। अच्छा उमैर अब साहब इसमें एक, हमने जी। हाँ उमैर साहब एक बड़ा सीधा साधा सा सवाल हम यकीनी तौर पे आपसे करना चाहेंगे, बल्कि मैं नहीं ये तो नाजरीन भी करना चाहेंगे। आपकी क्या राय है कि जितने भी ये फतारे लगते हैं ये बग़ैर सरकार के जो इंतज़ामिया में लोग हैं उनको रिश्वत दिए बगैर क्या लग सकते हैं? ये एक स्टीरियोटिपिकल से क्वेश्चन है जिसमें मुझे सामना बहुत दफा करना पड़ा है और इसका वैसे मैं एक सवाल हमेशा है ना यही उमैर जवाब साहब देता कि हूँ। भाई जी बगैर बिल्कुल रिश्वत दिए बिल्कुल क्या बिल्कुल, फतारा ये खड़ा ये हो जो सकता सवाल है? यही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि जो सवाल आपके जहन में चल रहा है ये सवाल जरूर आपके नाजरीन के जहन में भी चल रहा होगा, क्योंकि हाँ। इस सवाल का मुझे बहुत दफा सामना भी करना पड़ा है। इसका जवाब मैं हमेशा यही देता हूँ कि अगर आपके पास किसी भी किस्म का कोई भी प्रूफ है आप उसे मेरे सामने लेकर आए। आज 21st सेंचुरी के अंदर हम रह रहे हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग्स मौजूद होती है, वीडियोग्राफी आप कर सकते हैं, आप वीडियो बनाए, वॉइस रिकॉर्डिंग दें, मुझे आपको सब्सटेंशियल प्रूफ में किसी भी बंदे के अगेंस्ट के वो इंक्रोचमेंट करवाने में उसकी सरपरस्ती हासिल है, आई विल डेफिनेटली मेक एन एग्जांपल। ओके, बहुत शुक्रिया हुमैर अहमद साहब, असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ अहमदाबाद, और अपनी कार्रवाइयों के हवाले से भी आगाह कर रहे थे नाज़रीन और बता रहे थे कि जनाब अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जो भी इस तरह के पतारे माफिया हैं उसको हटाया जाएगा। और साथ साथ ये भी कहा कि अगर कोई ऐसा शख्स जो इस तरह की कामों के अंदर मौजूद नज़र आए कि वो रिश्वत वसूल कर रहा हो इंतज़ामिया के नाम पर, तो मुझे शिकायत करें, मैं एक्शन लूँगा। यकीनी तौर पर नाजरीन, आप अगर आपको नज़र आती कोई ऐसी चीज़
तो मेयर साहब के दफ्तर जाएं, उनको वीडियो प्रूफ दें, और वो जो भी शख्स, जो भी साहब इस तरह की चीज़ों में अगर मुलव्वस है तो आप देखेंगे कि वो कार्रवाई होती है, क्योंकि बड़े यकीन से बोला है। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, मगर साथ रहिएगा। मरीम नवाज़ साहिबा जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं, वो इस वक्त गैर मुल्की दौरे पर मौजूद हैं। वो अपने सूबे की बेहतरी के लिए क्या इकदाम उठा रही हैं और किन किन लोगों से मुलाकात कर रही हैं और उन्होंने क्या बड़ा ऐलान किया है, इसके ऊपर बात करेंगे।